बोलते रहे हिंदू बनूंगा ना मैं मुसलमान बनूंगा, हिंदू बनूंगा ना मैं मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद है इंसान बनूंगा, हिंदू बनूंगा ना मैं मुसलमान बनूंगा, हिंदू बनूंगा ना मैं मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद है इंसान बनूंगा, इंसान की औलाद है इंसान बनूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। धरती पुत्र आप देख रहे हैं, जोरदार ताली बजा दीजिए जरा अपने लिए ही। धरती पुत्र और पुत्रियां देखिए कितना खिलखिला के हंस रही हैं। आज भगवा पहन कर आए और राधे राधे। नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं? तो आज ये राधे राधे कैसे हो गया? देखिए जी, मैं तो जो एक हिंदू और हिंदू राष्ट्र की स्थापना चाहता हूँ, मैं जल्दी से जल्दी हिंदू राष्ट्र लाना चाहते बिल्कुल लाना हैं। चाहते तो हिंदू राष्ट्र नहीं है तो क्या है ये? राधे जी राधे, श्री राम भी हैं, दोनों ही हैं उसके अंदर। और ये हाँ? आपको हम बहुत लाइक करते हैं, तो टीवी में आपका न्यूज बराबर देखते हैं, लेकिन सर आपसे हमारा एक ही अपील है कि सरकार से हमारा यही सरकार हर मुद्दे पे सही है, लेकिन सर बेरोजगारी के मामले में सरकार फेल है। क्योंकि आज के डेट में हम युवा जो है सर डिप्लोमा मेडिकल का कोर्स कर करके और बहुत से डिग्रियां लेकर घर बैठे हैं और उसके अलावा प्राइवेट जॉब तलाश। ठीक है, तो देखिए आप ये कह रहे हैं कि बहुत लाइक करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम ही आप लोगों के लिए है कि आपने जैसे आपके मन में था वो बात आपने कह दी है। हाँ, तो आप भी कहना चाहते हैं और आप भी कहना चाहते हैं। मैं आपके पास भी आता हूं, लेकिन जरा एक बार बता देता हूं कि आज किस मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं। जरा अपने दर्शकों को, खासतौर से जो टीवी की दूसरी तरफ बैठे हुए हैं, क्योंकि वो सिर्फ देख रहे हैं, हम लोगों को सुन रहे हैं। आप लोग तो अपने मन की बोल भी लेते हैं, क्या जोगीरा? बोल लेते हैं कि बोल लेते हैं? हाँ, देखिए जोगीरा टीम भी हमारे साथ है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि मोदी और योगी जो हैं, क्या वो हिंदू मुसलमान का जो कार्ड चला रहा है उसको फेल कर देंगे और मुसलमान क्या इस बार हैट्रिक लगवा देंगे मोदी जी की? क्योंकि अब 2024 में चुनाव है। उससे पहले देखिए उत्तर प्रदेश में जो अभी चुनाव हुआ उसमें क्या हुआ, और उससे पहले के भी जो चुनाव हुए हैं, एक पूरा डेटा है जो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, मेरे पास भी है, मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन लगातार मुसलमान बीजेपी के साथ जा रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन मुसलमान क्या सोचते हैं वो भी आपके पास आकर मैं पूछूंगा। हमारे पैनल में भी मुस्लिम भाई हैं, उनके पास भी जाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग, देखिए ये तो खुला मंच है, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए जल्दी से। जी देखिए, आपका सवाल क्या था? सवाल ही नहीं है, हम तो कह रहे हैं जो मन में है बोल दीजिए, और नहीं है तो सोच लीजिए। हाँ जी। आपका सबसे बड़ी बात है कि आप पारदर्शिता के अनुसार आप दिखाते हैं। आज का जो मुद्दा है, जोगी जी और मोदी जी, क्या वो हिंदू राष्ट्र समर्थन में मुसलमानों को भी साथ रखेंगे कि नहीं, इसी मुद्दा पर आज कार्यक्रम है। क्या लग रहा है कि हिंदू मुसलमान साथ आएंगे कि नहीं आएंगे 24 में? बिल्कुल आएंगे सर, साथ आएंगे, साथ में हमेशा लड़े हैं, हमें तो साथ रहेंगे। साथ में लड़े हैं तो साथ में आ जाएंगे। हाँ जी, तिलकधारी जी बताइए, क्या ठीक है सब? कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही आए। दिल्ली में कहाँ रहते हैं? शादरा। शादरा, मेरे तो पास में ही रहते हैं। ऐसे दौड़ते दौड़ते भी शादरा जा सकते हैं, इतना पास रहते हैं। तो अभी बस से आए कि मेट्रो से आए? बस से आए। बस से आए हैं। भीड़ थी खूब? नहीं, आराम से। अभी दोपहर में थोड़ा भीड़ कम हो जाती है क्योंकि वैसे भी गर्मी का टाइम है। हाँ, इतना लंबा हाथ उठा रहे हो, हाथ उधर चला जाएगा तुम्हारा। हाँ, बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से, एक मैं शेर में पहले बता दूं थोड़ा सा। शेर पढ़ेंगे तो वाह कर दूं कि नहीं करूं? वाह कर दूं? हाँ, देखिए, मैं तो मजदूर हूँ, अभी किसी से कुछ नहीं बोलूंगा। मैं मजदूर हूँ, अभी किसी से कुछ नहीं बोलूंगा। 2024 में अपना हाथ खोलूंगा। 2024 में हाथ खोलेंगे, किसी का हाथ अपने पास रख लेंगे। जी बताइए, बहुत जरूरी कोई बात है मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत देर से आप उंगली उठा रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है, जरूरी है। हाँ, बोला हूँ मैं, ये कह रहा कि ऐसे कोई ना मजबूरी है, ना गरीबी है, ना कुछ भी नहीं है। हाँ। लोग परेशान है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। जिस तो तरीके कैसा है, कैसा है भाई साहब बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा कि जिसमें हिल्ला करना नहीं आता, जिसमें मेहनत करनी नहीं आती, वो परेशान है। जय बात। भैया पढ़ाई लिखाई करोगे, हाथ पैर चलाओगे, मेहनत मजदूरी करोगे तो पेट भरेगा ही, घर चलेगा ही, है ना? देखिए इधर से भी आए हैं, आ रहा हूं आपके पास, जरा मेहमानों से मिलवा देता हूं बिना वक्त जाए किए। ममता काले जी बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ है, नेहा शालिनी दुआ जी हमारे साथ आ गई है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ, और दीपक पांडे जी हैं समाजवादी पार्टी के
लीडर, नेता, और आज इन्होंने कहा कि मुकाबला करेंगे बीजेपी से, तो मैंने बगल में खड़ा कर दिया। और जो हम रखते थे ना, इधर बीजेपी वाले, इधर एनालिस्ट, और तो आज बगल में खड़ा कर दिया। खैर आगे बढ़ते हैं। अरविंद सिंह जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ, चारू शर्मा जी को बीच में आप देख रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब है हमारे साथ, और एक और मेहमान आएंगे, उनका नाम बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले कि 24 में हिंदू मुसलमान एक साथ आएंगे कि नहीं आएंगे? कैसे आएंगे जब स्कॉलरशिप जो मुसलमानों की थी वो सारी खत्म कर दी गई? कैसे उनके मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई? कैसे उनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे लगाए गए, पत्थर चलाने के? नहीं तो बुलडोजर तो अतीक पे चला ना। नहीं, खास आपने देखा होगा अभी जब रसूलुल्लाह सल्लम के बारे में जब आपत्तिजनक बात हुई थी, उसके विरोध प्रदर्शन हुए थे, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों के ऊपर जो है बुलडोजर की कार्रवाई तो ऐसा नहीं हुआ ना कि कोई मेहरुद्दीन रंगरेज की तरह मासूम था, दिखता भी था मासूम और अंदर से भी मासूम था, उनके घर पे बुलडोजर चले? देखिए विद्यनाथ जी, जब तक बीजेपी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, वो उनका नारा बिल्कुल खोखला नारा है। वो कहीं कैसे है मैं जानना चाहता हूँ। देखिए टोपी लगाने वाले मुसलमान हैं। बता रहा हूँ आपको, एक भी मुसलमान जो है बीजेपी में सांसद नहीं है, ना मंत्री है। देश का इतिहास है 75 साल में एक भी मंत्री नहीं है। ये अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़े बीजेपी के टिकट पर नेता, एक भी विधायक नहीं है, एक भी विधायक नहीं है मुसलमान बीजेपी पार्टी में। तो देखिए ना, मतलब मूल धारा में बिल्कुल भी इन्होंने बिल्कुल साइड लाइन। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। क्यों जब टोपी पर्दा उठाया तो टोपी दिखाई देती है, पगड़ी दिखाई देती है, क्यों दिखाई देती है? हमारे जैसे को नहीं दिखाई देता। आतंकवादी में आतंकवादी के जब पहचान होती है तो टोपी वाला दिखाई दे या पगड़ी वाला दिखाई दे, हमारे जैसे को नहीं दिखाई देता। हाँ, ये कह रहे हैं कि आतंकवादी जो होते हैं उनकी पहचान कैसे होती है? हाँ एक सेकंड रुकिए। हाँ, ये जो 24 की चुनाव की बात हुई उसमें बीजेपी को खतरा था, इसलिए मुसलमानों के जो अभी चुनाव में जो आई है, इसलिए मुसलमानों को टिकट दिया था कि मुसलमान मेरे साथ आएंगे, तो बीजेपी का कभी मुसलमान साथ नहीं देगा। बीजेपी मुसलमान के साथ नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद अकरम नाम है। और मैं इसलिए तो आपको बीजेपी ने कैसे सताया है, प्रताड़ित किया है, या कोई योजना आई हो तो आपके पास नहीं पहुंची हो? मैं चाहता हूं कि आप लोग बताएं, सिर्फ ये परसेप्शन क्रिएट नहीं करें। ना नहीं, मेरी बात सुनिए, यूपी में ना कोई एमपी है ना मेले है बीजेपी में, ये बताइए आप। अरे योगी जी कोई योजना लेके आ रहे हैं यूपी में, तो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को मत। किसी को टिकट दिया क्या? नहीं, किसी को टिकट दिया था क्या इससे पहले? नहीं, इससे पहले कोई चुनाव। अरे पहले बाद में नहीं, पहले ये बताइए। हाँ जल्दी। हम आपसे यही कहते हैं सर, जब से योगी गवर्नमेंट यूपी में आई है, यूपी में शायद जितना विकास हुआ है वो किसी और गवर्नमेंट में। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि हाँ मैं सनातन धर्म ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ सनातनी बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। मुसलमान बीजेपी धर्म की राजनीति मुसलमान के साथ खिलवाड़ कर रही है। इंडियन होम मिनिस्टर श्रीनगर गया, उन्हें बुलेट प्रूफ शीशा लगाया। सब मुसलमान परेशान है भाई साहब, देश में सारे मुसलमान परेशान हैं। पहले एक बार डरा दिया था कि नागरिकता चली जाएगी। अरे भाई साहब बैठे रहे, अरे बैठ गए थे। तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? ये इतना सब लटका के चल रहे हो, कहाँ से आए हो? क्या नाम है? मैं गुजरात से आया हूँ। और मैं गुजरात से कैसे आए हैं? ट्रेन से आए कि पैदल आए? गुजरात से राजस्थान 5 सिटी में घूमा, फिर जयपुर से मैं साइकिल से चल रहे हैं कि मोटरसाइकिल से? कैसे? नहीं, मैं बस में आया, जयपुर से बस में राजस्थान तक चल के आया। क्या सब लिख कर लाए जरा बताइए। हिंदुओं को जगाने के लिए और ये हमारा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमारे राजा राजवाड़ों को बनाना है म्यूजियम। क्या लिखा है जरा घुमाइए, इसको पढ़ाइए हम लोगों को भी। क्या लिखा है? हम नहीं कभी हारे हैं छल छंदों से, हम सदा ही हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। बात तो ठीक है, जब भी कोई दिक्कत हुई है तो जयचंदों से हुई है। ये देखिए कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ आ गए हैं। चंद्रमोहन जी बहुत बहुत स्वागत है। ममता जी, लेकिन उनका आरोप ये है, जो भाई साहब हैं वो देखिए आज उनको पता था कि टॉपिक क्या है, मुद्दा क्या है, तो वो टोपी भी बढ़िया से अपना पहन के आए, सुंदर एकदम सफेद, और वो कह रहे हैं मुसलमानों को आप तो साथ लेकर चल ही नहीं सकते। देखिए, सबसे पहली बात मैं इन बड़े भाई से ये पूछना चाहती हूँ, जो अभी इन्होंने बोला कि एनकाउंटर होते हैं, बुलडोजर चलते हैं यूपी के अंदर। अतीक पर चलता है तब इनको दिखता है, असद का एनकाउंटर होता है तब ये रोते हैं, लेकिन जब अनिल दुजाना का होता है तो ये दोहरे चरित्र वाले चुप हो जाते हैं। क्रिमिनल होता है और उस पर जो सरकार है वो निर्णय भी लेती है और एक्शन भी करती है। गंदी धर्म की राजनीति ये करते हैं, पहली बात। दूसरी जरूरी बात इनसे ये बोलना चाहती हूँ, शांत हो जाइए, उछलिए मत पॉपकॉर्न के जैसे, शांत हो जाइए। दूसरी बात सुनिए, आप मुझे ये बताइए कि जो आज सरकार है आदरणीय मोदी जी की, वो जो सड़कें बना रही है उस सड़कों में आप नहीं चलते हो क्या मेरे भाई? जो आयुष्मान भारत योजना है वो आपके पास नहीं है,
तरीके की घटिया सोच और जो कार्ड निकाल करके आप लोग खेलते हो ना, ये शर्मनाक है। बंद कीजिए इस देश को धर्म की राजनीति में बांटना। भाई साहब जरा दिखाइए, ताली बजा रहे हैं लोग, जरा दिखाइए कि धर्म की राजनीति में देश को नहीं बांटना है ना। पूरा देश यही चाहता होगा, मुझे लगता है कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आपका तो MY फैक्टर टाइम टाइम फिश हो गया। कैसे हो गया? उत्तर प्रदेश में आपको कैसे हो गया? बताइए ना, रामपुर, मैनपुरी, ये सब भाई गढ़ी था ना। उन्होंने कहा था कि क्या आजम खान साहब है ना नेता आपके, उन्होंने क्या कहा था, माई का लाल। कौन माई का लाल है जो हरा देगा मेरे कैंडिडेट को? तो अब माई का लाल कौन है, उसका नाम आप ही अपने मुंह से बताइए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, हमने तो योगी आदित्यनाथ को भी हराया था, आपके केशव प्रसाद मौर्य जी को भी हराया था। हराने को तो हम लोग इनको भी हराए थे, लेकिन हराते हराते आपका एम चला गया, वाई वाई रह गया। देखिए क्या होता है, चुनाव है, जब दो लोग लड़ते हैं तो कोई एक हारता है कोई जीतता है। यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं। देखिए हिंदू मुसलमान की राजनीति ना हम कर रहे हैं ना यहाँ पे कोई खड़ा कर रहा है। हिंदू मुसलमान की राजनीति बस खाली मीडिया कर रही है, मीडिया को मैनेजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एक सेकंड, अब मीडिया को दोष दे लो, ये इनका अच्छा है। तो मैं विद्यानाथ झा या कोई भी टीवी का पत्रकार या प्रिंट मीडिया का पत्रकार सुबह सुबह उठ के ट्वीट एक भाषण कर देता है कि बयान लिखकर कर देता है कि आप ही लोग बयान देते हो ना भाई, उसी पर तो बात करते हैं ना, उसी पर तो चर्चा करते हैं अरविंद जी। या अपने मन से मैं आ जाता हूं या खड़ा हो जाता हूं और कुछ भी बात करने लग जाता हूं, शुरू हो जाता हूं। हाँ देखिए, हिंदू मुसलमान कार्ड खेलना इतना खतरनाक है जिसने आजादी के आंदोलन को भटका दिया था। और मैं कहूंगा कांग्रेस पापी है। कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला, मुस्लिम तुष्टीकरण को अपनाया, जिसके नाते भारत को दो भागों में बंटना पड़ा। और आज भी कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण कार्ड खेलने से चूकती नहीं है। और इसने कहा है कि कर्नाटक में 6% धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देगी। मैं पूछना चाहता हूं कि तुम कैसे दोगे? वोकालिंगा का आरक्षण काटोगे या लिंगायत का काटोगे या किसका काटोगे? एससी का? ठीक है चंद्रमोहन जी, कहां से काटेंगे, कहां जोड़ेंगे? और ये जोड़ तोड़ क्या सिर्फ इसलिए करते हैं आप लोग कि भैया सत्ता में रहें, कुर्सी मिल जाए? बाकी मुसलमानों का कितना उद्धार हुआ है, उनका कितना विकास हुआ है, इसका डेटा भी है। अगर आपके पास कोई डेटा हो जिसमें आप लोग बता पाए, भाई कौन कौन मुसलमान है, जरा एक बार हाथ उठा लेना, आप लोगों के पास आ जाऊंगा मैं, है ना? तो बता देना कि इन मुसलमानों का उद्धार हो गया है, ये आगे निकल गए। तुष्टीकरण का प्रूफ तो आज इसी डिबेट में मिल गया कि भाजपा के 3 ऑथराइज्ड प्रवक्ता अपने आप को यह साबित करने आ गए कि हम तुष्टीकरण नहीं करते। अब मेरी बहन कह रही थी कि सड़कों पे मुसलमान नहीं चढ़ते, तो 70 साल के चलने के ऊपर जो सड़कें बनी थी उसके ऊपर भी हिंदू चलते थे और मुसलमान चलते थे। तुष्टीकरण की जरूरत किसको है? भाजपा को, क्योंकि भाजपा को आपने कहते कहते संभाल लिया कि उसके ऊपर क्या हिंदू नहीं चलते थे, हैं? कहते कहते संभाल तो नहीं लिया चंद्रमोहन जी। एक जरा सा बोलने दीजिएगा। अभी काले जी बोल रहे थे, बड़ा समय दे दिया था, एक अकेले को जवाब देना, थोड़ा समय दे दीजिएगा। नहीं, बहुत लंबा पैनल रखता हूँ इसलिए। तो फिर टाइम, चलो मैं पॉइंट पाता हूँ। देखिए तुष्टीकरण की जरूरत किसको पड़ती है? क्योंकि तवा गर्म करके रोटी को जल्दी बदलने की आदत भाजपा की है। अभी केरला में किसने हराया? देश के जनमानस ने हराया। सरकार किसकी थी? भाजपा की। नरेंद्र मोदी जी ने खूब रैलियां कर ली कर्नाटका के अंदर। क्यों हराया कर्नाटका के अंदर? क्योंकि कर्नाटका के अंदर जो तुष्टीकरण भाजपा कर रही थी उसका जवाब देश के जनमानस ने दिया। एक सेकंड, जल्दी से, वो कह रहे तुष्टीकरण करना जवाब। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, अभी जो चुनाव हुए निकाय के यूपी में, उसमें भाजपा की जीत इसीलिए हुई है क्योंकि भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। समाजवादी पार्टी बार बार कह रही थी कि इतने सारे सीटें जो हैं वो मुसलमानों को दी क्यों है भाजपा ने? जब भाजपा सीटें दे मुसलमान को तब तकलीफ, जब नहीं देती तब तकलीफ। इनको हर चीज से तकलीफ, जो भी हम लोग जो भी भाजपा करती है। अब यहाँ सबसे ज्यादा जो हमारी योजनाएं आती हैं सरकार की, वो सबसे ज्यादा उसका फायदा कौन उठाते हैं? यहाँ खड़ा कोई भी मुसलमान कह दे वो योजनाओं का फायदा नहीं उठाता। हम अभी नाम बदल लेंगे अपना। ठीक है, एक सेकंड, देखिए मुसलमान भाई खड़े हैं। ममता जी थोड़े सा आप, हाँ जी बताइए, वो पूछ रही है कि ऐसा है कि कोई योजना आती है और मुसलमान भाइयों को नहीं जाती है? छोड़ दीजिए इसको, मैं पकड़ लूंगा। भाई योजना तो सबके लिए आती है, लेकिन अंधा बाटे रेवड़ी अपनों को दे, वो भी मुसलमानों को फायदा मिलता है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, थोड़ा बहुत मिलता होगा। ताली बजा दो भाई साहब जोर से कि मुसलमानों को फायदा मिल रहा है। हाँ,
मैं भाई साहब आपसे ये पूछ रही हूँ, आप कह रहे हैं थोड़ा बहुत मिलता है। ये जो सड़क बनाई गई है, इस सड़क में क्या आपको मतलब ये बोला जाता है कि बस आपकी 4 गाड़ियां चलेंगी, तुष्टीकरण की राजनीति करते और 6 गाड़ियां हिंदुओं की चलेंगी? और बाकी सारी हिंदुओं की चलेंगी? ऐसा तो नहीं है। आप मुझे बताइए, आपको कोविड में वैक्सीनेशन नहीं लगी क्या? जितने भी लोग हैं इस देश के अंदर, चाहे वो किसी भी जाति से आते हो, क्या उनको राशन नहीं मिली है? सड़क क्या आपने अपनी जेब से बनाई है? कोविड वैक्सीन क्या आपने अपनी जेब से लगाई है? वो तो जनता के पैसे से लगी है ना। वही तो बोल रही हूँ। क्या हो गया लगाती तो? जनता ने अपने पैसे से लगवाई है। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं कि झूठ थोड़ा क्यों बहुत बोलेंगे? मिला हुआ है? आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? ठीक है, 1 मिनट ममता जी। हाँ, 1 सेकंड। हाँ सर जी नमस्कार, मैं साउथ से हूँ, मैं तेलंगाना से हूँ। अभी मिनिमम 70 साल से है ना, कांग्रेस तो बहुत प्रॉब्लम किया था, सबको पार्टी की जुड़ा के समझो। अब जो मोदी कर रहे हैं ना, सबसे बेहतरीन है। और आगे जो योगी के लिए बात कर रहे हैं इन लोग, सब मतलब चोरों को उड़ा रहे हैं, चोरों को काट रहे हैं। लेकिन तो जो सब यूपी में मुसलमान लोग है ना, सब लोग भाई लोग जैसे रहते हैं। आप लोग पूछ रहे मुसलमान से प्यार नहीं है, बीजेपी का बहुत प्यारा है मुसलमान। देखिए भाई साहब, ये देखिए दक्षिण का आया हुआ व्यक्ति, तेलंगाना से आया हुआ व्यक्ति ये कह रहा है अगर कि योगी जी जो है बदमाशों को मार रहे हैं, मतलब उनके कहने के, उनके शब्दों पर मत जाइए, उनकी भावनाओं और उनकी बातों को समझिए। वो कहने की काट रहे हैं, यानी खत्म कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। लेकिन क्या यहां पर जो लोग हैं उनको ये बात समझ में आ रही है? मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगा, ना तख्त बदलेगा ना ताज बदलेगा, ना तख्त बदलेगा ना ताज बदलेगा। विपक्षियों, तुम कितना भी गिड़गिड़ाते रहो, तुम सोच रहे हो कि मोदी जी का राज बदलेगा, तो नहीं बदलेगा। मैं गुजरात से हूँ। ये जो अपनी राजनीतिक रोटियां जो लोग सेक रहे हैं, उनको बता दूं कि मेरे एरिया में सिर्फ 2 मुस्लिम फैमिली है, बाकी सब हिंदू है, सब शांति से रहते हैं, वहाँ हिंदुओं की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जनक सिंह चौहान है। मैं साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा कर रहा हूँ। क्या बात है भाई साहब, जोरदार ताली बजा दीजिए। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा आपने साइकिल से कर ली है? कर रहा हूँ, कर रहे हैं। अभी मैं दिल्ली हूँ और मेरी यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि 1480 में जो साइक्लोन की वजह से राम सेतु अंडर वाटर धंस गया था, उसके पुनर्निर्माण की आवाज पूरे देश से उठनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी यात्रा जो है धरती पुत्र तक भी आ गई, तो आपकी यात्रा भी बहुत सफल होने वाली है ना? हाँ जी, अंदर ही आ गए, कोई बात नहीं, इधर आ जाइए। हाँ, क्या नाम है? दीपक कुमार। हाँ जी, दीपक जी, क्या बिहार के रहने वाले हैं? बिल्कुल। समझे में आ जाता है, पहली लाइन में समझ में आ जाता है। हाँ, वोकल टाइट कर देंगे आप, मुझे लग रहा है यहाँ पर। हाँ बोलिए। एक्चुअल में सरकार का काम क्या धर्म की राजनीति करना है और धर्म के नाम पर बांटना है लोगों को। हिंदू मुसलमान क्यों किया जाता है? और ये नगारे बाजा, आप लोगों को थोड़ा सा बुरा लगता है। एक चीज बताइए, मेरी पूरी मीडिया इसके लिए ना मेरी बात सुनिए। लेकिन मुझे ये बताइए, आज देखिए बागेश्वर बाबा जो हैं वो बिहार में है ना, पटना में हैं। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं भाई साहब कि आज आरजेडी की तरफ से कहा गया कि भाई साहब हम नहीं जाएंगे वहां पर क्योंकि ये धार्मिक है और धर्म के नाम पर तोड़ रहे हैं। लेकिन जब मेहरुद्दीन भाई जैसे लोग रोजा रखते हैं, इफ्तार की पार्टी रखते हैं, तो आप लोग फिर क्यों पहुंच जाते हैं? फिर इनकी टोपी आपको दिखाई नहीं देती है क्या? आपको इनकी, अगर आपको तिलक दिखाई दे रहा है तो इनकी टोपी भी दिखनी चाहिए। और अब तब अगर कहेंगे ना तो लोग, मेरे जैसा व्यक्ति खड़ा होकर ताली बजा देगा कि भाई साहब सच्चा हिंदुस्तानी है, सच्चा देशवासी है। आपने कहा कि इफ्तार पार्टी में क्यों जाते हैं, वो कभी ये नहीं कहते कि मुस्लिमों एक होकर के तलवार उठाओ। वो ये कहते हैं कि एक साथ सभाओ, इस देश को प्रेम से बनाओ, ना कि नफरत की राजनीति से तोड़ो। बल्कि आज की मीडिया यही काम कर रही है। एक बार अभी आपने फौरन उठा दिया कि इफ्तार पार्टी में क्यों जाते हैं। सीधा सा सवाल ये है कि जो धर्म के राजनेता हैं, यति नरसिम्हा, उन पर कितनी कार्रवाई, उस पर क्यों सवाल नहीं उठाते आप लोग? ठीक है, तो उनको तो पुलिस पकड़कर भी ले गई थी, मेरे सवाल उठाने से क्या होगा जी? अतीक अहमद वाली बात बोली थी, जो अतीक अहमद जैसे इंडिया में क्या किसी देश में रहने नहीं चाहिए, अपराधी आदमी, तो खत्म हो गया। खत्म तो हो गया, लेकिन ऐसे और भी होंगे, वो भी खत्म होंगे। उन सबको भी खत्म कर दे। हाँ जी, चाहे कोई हिंदू है, कोई मुसलमान, कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो। सरदार जी बहुत दिनों बाद आए हैं, कैसे हैं? कहाँ से इतने दिनों से? दिल्ली से ही है। यहीं से हैं? वो तो मुझे पता है, पहले भी आप शो में आते थे, अभी बहुत दिन से नहीं आए थे, तो कहाँ चले गए? बाहर गया होता है। बाहर गए हुए, तो कुछ कहना है आज? बिल्कुल। जैसे इन्होंने कहा है ना कि बीजेपी एक कौम के लिए कुछ नहीं करती है, भाई ऐसा है, 55 कंट्रीज है, निकलो यहाँ से। डॉक्टर ने कहा यहाँ रहने के लिए, खाओगे यहाँ पे, कमाओगे यहाँ पे, फिर रोना रोगे बैठ के। रोका किसी ने नहीं है। मैं कह रहा हूँ पहला पेन पकड़ो, निकल लो।
अब मैं ये तो नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारा देश ऐसा नहीं है, सबको साथ में मिलकर रहना चाहिए। लेकिन वो रंगरेज भाई कह रहे हैं कि इतनी ही तकलीफ है तो 55 देश हैं। मैं तो इस पर चुप हो जाता हूं, मेरे जुबान जो है वो सिल जाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हिंदू मुसलमान मिलकर रहना चाहिए। देखिए अभी जो आप बागेश्वर बाबा की बात कर रहे थे, वो खुलेआम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इसलिए लोग उनसे ऐतराज कर रहे हैं क्योंकि वो एक एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, ये इन्होंने सरदार जी ने कहा कि 55 देश है, 57 देश है। हिंदुस्तान में जो रहने के जो हमें चॉइस थी पाकिस्तान जाने की, मगर हम नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि ये देश सेकुलर है, इसलिए हमने ये पसंद किया। ये बाई चॉइस है हमारी। ये जो आप कह रहे हैं ना चले जाए, ये बात बहुत बार कही गई। इसीलिए आज जो आप ये बात बोल रहे हैं ना, बहुत अच्छा किया आपने बोला। ये वो देश है जो सबके लिए है। और भाई साहब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर मुस्लिमों का आज परसेंटेज क्या है पार्टीशन के बाद, और हिंदुओं का क्या परसेंटेज है पाकिस्तान के अंदर? जरा ये डेटा आप दे दीजिए, मैं नहीं दूंगी। जल्दी से दीजिए। हाँ बताइए, यहाँ पर 20% मुस्लिम रहते हैं और उनसे 100 करोड़ हिंदू भाइयों को डराकर तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं वो भाजपा करती है। डराती है कि लव जिहाद कर देंगे, लैंड जिहाद कर देंगे, पता नहीं कौन। लव जिहाद होता है कि नहीं होता? कोई नहीं होता। लव जिहाद नहीं होता है। नहीं, गृह मंत्री ने बाकायदा। और ये जो हनुमान, अच्छा सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो जो अपना नाम छुपाकर किसी लड़की से प्रेम करता है, जो गले में हनुमान की मूर्ति लटकाकर चलता है लेकिन नमाज पढ़ता है, वो क्या लव जिहाद नहीं है? जो कहता है कि मुझसे शादी कर लो और शादी के बाद कहता है धर्म परिवर्तन कर लो। मैं बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में एक कमेटी बनाई गई महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कि लव जिहाद के ऊपर आप देखो कितने लव जिहादी हुए। जब वो रिपोर्ट सदन में पेश की गई तो कोई भी केस नहीं मिला भैया। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब फर्जी है। देखिएगा, ये कहा जाता है कि आजादी की लड़ाई सबने मिल के साथ लड़ी, हिंदुओं ने तो कभी अलग देश नहीं मांगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, वो कौन सा गद्दार क्लास था कि जब देश आजाद हो रहा था तो उसने कहा भारत हमारा नहीं है, हमें अलग रहना है? वो कौन सा गद्दार था जिसने धर्म के नाम पर देश अलग मांगा? वो गद्दार कौन था? वो गद्दार पाकिस्तान का आका था। कौन था जरा? इनसे मुझे एक चीज पूछनी है, आपने द केरला स्टोरी देखी है? आपने क्या केरला स्टोरी देखी है? मुझे अपने तमाम मुस्लिम भाइयों से पूछना है, और ये बताइए कि क्या वो पिक्चर आतंकवाद के खिलाफ नहीं है? तो आप लोग उसका विरोध। आप तो उसी फैटर्निटी से संबंध रखती हैं, आप मॉडलिंग करती हैं, एक्टिंग करती हैं। ये केरला स्टोरी जो है वो क्या फेक है, या हिंदू मुसलमान कार्ड नहीं चल रहा है? 2024 में चलेगा कि नहीं चलेगा? आतंकवाद पे है। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपना राजनीति की, तो हम उसी बारे में बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे तो शर्म आती है उन लोगों पे जो ऐसी बातें करते हैं कि हिंदू मुस्लिम के धर्म पे बात उठा के विवाद करते हैं। और भी जात बिरादरी है, उस पे क्यों नहीं बातें होती हैं? क्यों इस बारे में बात करते हैं हर बार? और मेरे को नहीं लगता कि जब इतनी शांति से देश चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी और अपना योगी जी इतने अच्छे से संभाल रहे हैं, इतना प्रेम से सबको साथ लेके चल रहे हैं, तो उनको क्या मतलब क्यों विवाद कर रहे हैं बार बार? मुझे समझ में नहीं आता। जानबूझ के विवाद क्या खड़ा कर देते चंद्रमोहन जी? गुजरात के अंदर 25 साल से सरकार भाजपा की, 40,000 मेरी बहन बेटियां गायब हो गई, सूट तक पिन ड्रॉप सन्नाटा, कोई बात नहीं हुई। कि मध्य प्रदेश के अंदर एक हिंदू लड़का कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गया, पिन ड्रॉप साइलेंट। लेकिन रोटियां सेकनी है हिंदू मुसलमान को कहकर। तर्क पूछोगे तो जवाब नहीं होगा। तीनों प्रवक्ता बता दीजिए, 25 साल से 40,000 हमारे देश की बहनें आपकी सरकार के रहते हुए काम केरला से 30 से 35,000 लड़कियां जो हैं वो कन्वर्ट हुई हैं, मुसलमान बनी हैं आप लोगों के राज में। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या कर रहे थे? रोटियां सेक रहे थे क्या वहाँ बैठ के? जो लड़कियां हिंदू से मुसलमान बनी है, और मुसलमान से सिर्फ मुसलमान नहीं बनी, मुसलमानों ने उनको ISI मतलब आतंकवादी बनाया। ऐसी लड़कियां हमारी गायब हुई हैं। मुझे इस बात पे बड़ा दुख होता है कि ये लोग हमेशा रॉन्ग चीजें लेकर के आते हैं और बताते हैं। केरल के समय पर जब केरल स्टोरी बनी, भाई साहब आपके मुख्यमंत्री साहब ने ऑन रिकॉर्ड फ्लोर ऑफ द हाउस में बोला था कि केरल के अंदर बच्चियों के साथ लव जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन हो रहा है। और अच्युतानंद जी ने, केरल के कम्युनिस्ट चीफ मिनिस्टर ने बोला था कि अगले 20 सालों में केरल को इस्लामिक स्टेट। चलिए ठीक है। हाँ, 40,000 देश की बहनें गायब हो जाती है NCBR का। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं केरल में आपकी सरकार थी। हाँ जल्दी से। ये जो बात की द केरला स्टोरी मूवी है, अगर वो केरला स्टोरी मूवी जो है वो एकदम बिल्कुल से अगर
ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन वो सच पर आधारित मूवी है, वो कोई फिक्शन ही नहीं है। वो कहानी थोड़ी सी इधर उधर कर दी गई होगी, लेकिन उसमें दिखाया जाता है कि अभी वो लोग जो हैं वो कहाँ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आने के लिए धरतीपुत्र के कार्यक्रम में। आज के लिए इतना ही, चलते चलते जोगी रख पास। विपक्ष खेल रहा है भैया तुष्टीकरण का खेल।